सातवां चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे नियमावली और नोटिफिकेशन को लेकर के अपनी पूरी जो प्रक्रिया और प्रावधान है उसको काफ़ी एक्टिव मूड में की है। नियमावली जो है वो आपके सामने आने वाली है और नोटिफिकेशन की भी जो तैयारी है वो शुरू होने वाली है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो इस चरण में भाग लेने वाले हैं बहाली प्रक्रिया में, ये लोग जब से इस बात को समझे हैं कि सरकार ने शिक्षक बहाली प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव किए हैं, उन बदलावों में सरकार एकेडमिक का खेल जो है वो ख़त्म करने वाली है, तब से एकेडमिक के फेवर में रहने वाले लोग अभी रोड पे आकर के फिर एक बार ड्रामा चालू किए हैं। और ये ड्रामा इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि आप ही और हमारे सामने कहते हैं कि एक सुपर टेट ले लिया जाए ताकि अच्छे टीचर रिक्रूट हों। ये बातें सुनने और समझने में तो बहुत अच्छी लगती है कि बिहार में बेहतर शिक्षक बहाली के लिए एक सुपर टेट है वो जरूरी है, लेकिन सुपर टेट होता क्या है इन लोगों को पता नहीं है। अगर है तो ये लोग समझने की कोशिश नहीं करते। दरअसल सुपर टेट उन कंडीशंस में लिया जाता है जब शिक्षक की जो बहाली होने वाली होती है, जितनी सीट होते हैं उन्हीं सीटों के आधार पे मेरिट सूची बना दी जाती है, उसी को हम कहते हैं सुपर टेट, मतलब टेट से भी ऊपर। लेकिन STET 19 जो बिहार में परीक्षा हुई थी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए, उन पूरे प्रक्रियाओं में सरकार ने एक मेरिट सूची बनाई और जितने लोग थे उतने लोगों का मेरिट लिस्ट बना दी। जैसे मान के चलिए कि सोशल साइंस में 5054 सीटें थी तो सरकार ने 5054 मेरिट लिस्ट 1 to 3 करके बना दी और उनका रैंक उन्हें 1 2 3 4 5 दे दी। अब बताइए क्या सुपर टेट ये है कि नहीं? ये अगर जिस लड़का को रैंक 1 दिया गया है वो लड़का ऑलरेडी सुपर टेट ही है और ये बच्चे सुपर टेट की मांग कर रहे हैं। दरअसल ये सुपर टेट की जो मांग कर रहे हैं या इनकी नासमझी कहिए या इनकी अपने तरीके से कुछ रखी हुई बातें, अपने तरीके से सोचना और सरकार को किसी तरीके से डायलेमा में रखना कि बहाली प्रोसेस जो है वो गलत तरीके से की जा रही है। अब यहाँ पे ये जो पूरी बात हमारे सामने और आपके सामने निकल के आई है, ये बात तब शुरू होता है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और माननीय वित्त मंत्री अभी जो हमारे वर्तमान के विजय कुमार चौधरी हैं, जिन्होंने 12 मार्च को रिजल्ट जारी किया था और 12 मार्च के रिजल्ट में उन्होंने कह दिया था कि जो रिजल्ट जारी किए गए हैं, जैसे उस दिन क्या था कि मिनिमम नंबर जो होते हैं, जैसे कि 50% जो भी कैंडिडेट नंबर ला दिया था और 45% कैटेगरी में जो लड़का था वो नंबर लाया था, वो सारे को क्वालिफाइड माना गया था। तो शिक्षा मंत्री ने कह दिया था कि आज जितने भी लड़के क्वालिफाइड हो गए हैं इनकी नौकरी पक्की हो गई। थोड़ी सी बात, लेकिन उन्होंने एक बात बोलना वो भूल गए थे कि जितने लोग मिनिमम नंबर पे क्वालिफाइड है ना, उनको हम क्वालिफाइड मानते हैं, लेकिन मेरिट सूची बनाई जाएगी अगले राउंड में जितनी सीट है और जो मेरिट सूची में चयनित होंगे वही लड़के शिक्षक बनने के योग्य हो जाएंगे। पात्र तो उस दिन सब हो गए क्योंकि मिनिमम नंबर से लोगों को क्वालिफाइड माना गया था। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जो भी हमारे हैं विजय कुमार चौधरी, इनके घटिया बयान की वजह से हालात इतनी बिगड़ी कि आज अभ्यर्थी है ये गलत बयान दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी और हमारे वर्तमान के जो डिप्टी CM और CM है, इन लोगों का कहना है कि बहाली प्रक्रिया जो 7वें चरण में हम करने जा रहे हैं, इसमें कई सारे ऐसे हम प्रावधान जो है सम्मिलित कर रहे हैं नियमावली में भी, और जब आपके सामने नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें बहुत सारी बातें हैं जो हम अलग तरीके से सम्मिलित कर रहे हैं। जो पुराने बिहार के अंदर शिक्षक बहाली प्रक्रिया हुई है उनके नियमावली और उनके नोटिफिकेशन में जो भी खामियां थी, जिन खामियों की वजह से कुछ शिक्षक अभ्यर्थी क्या है कि सचिवालय जाते थे, कुछ शिक्षक अभ्यर्थी कोर्ट में जाते थे, यानी अलग अलग डिमांड को लेकर के शिक्षकों के जो डिमांड हो जाते थे उससे बहाली प्रक्रिया जो है वो काफ़ी लंबित होती थी। इसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने आगे की बहाली प्रक्रिया के लिए डोमिसाइल नीति, साथ ही जो आपके टेट स्टेट में जो आप परीक्षा देते हैं, एक परीक्षा शिक्षक बनने के लिए देते हैं, उस परीक्षा का वैल्यू सरकार बढ़ा रही है। उस परीक्षा के आधार पे ही आपकी टीचर बहाली प्रोसेस को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है और इन नंबरों के आधार पर शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो आगे बढ़ रही है, तो बिहार के कुछ बच्चे हैं नासमझ बच्चे और जो एकेडमिक बहाली की खोज करते हैं। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जब आप करते हैं तो आपको पता भी नहीं होता है कि आप टीचर बनने वाले हैं। पुरानी ये रीति है, पुराना ये नियम है, जिस नियम को सरकार ने खास कंडीशंस में लागू किया था, क्योंकि उस समय बिहार में ना तो बीएड करने वाले लोग थे ना ऐसे कुछ लोग थे।
लेकिन चूंकि टेक्निकल डिजिटल हर युग में अभी आप देख रहे हैं कि सरकार को बेहतर से बेहतर टीचर चाहिए, इसके लिए सरकार इन तमाम प्रावधानों को खारिज करके अब नए सिरे से बेहतर एजुकेशन पॉलिसी ला रही है। और इस एजुकेशन पॉलिसी में बिहार गवर्नमेंट आपकी जो नियमावली है, बिहार का जो नियमावली है शिक्षक बहाली प्रक्रिया का, इसमें कई बदलाव के साथ आपके STT नंबरों की वैधता जो है, वैलिडिटी कहिए उसको, चाहे उसको आप एक तरीके से उसका वैल्यू कहिए, चाहे जो कहिए, वो ज़्यादा देने का काम कर रही है और आपकी जो बहाली है वो इन आधारों पे करने जा रही है। अब नई जो नियमावली है वो नियमावली हमारे सामने आने वाली है। इस नियमावली में सरकार ने एक बात साफ कह दिया है, आप जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हो आपको एक बात समझना है कि नियमावली में कोई संशोधन नहीं होने जा रहा। ये गुमराह होने वाले बच्चे अपने अपने तरीके से लड़ाई कर रहे हैं और जा करके लोगों को डायलेमा में रख रहे हैं, जो कि ये साफ निराधार बात है। आपकी जो पूरी बहाली प्रक्रिया है वो माननीय मुख्यमंत्री ने अपने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कहा, तेजस्वी यादव ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि आगे की जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया हो इसमें कोई ऐसा क्लू हम छोड़ दें जिससे कि शिक्षक अभ्यर्थी फिर कोर्ट में जाए और शिक्षक अभ्यर्थी रोड पे आए। अब ये एक लड़के आते हैं रोड पे और वो कहते हैं कि सरकार हम जेन्युइन बच्चे हैं, ऊपर से जिनके रैंक है 30,000 सीट है, अगर 30,000 जिनको ऊपर से रैंक दे दिया गया वो बैकडोर हैं, उसके नीचे जितने सारे लोग हैं, है ना, वो बैकडोर नहीं है, वो रियल और जेन्युइन बच्चे हैं। ये बातें सुनने में कितनी अच्छी लगती है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि 30,000 सीटों पे अगर 30,000 बच्चे मेरिट में आ गए तो वो गलत हो गए, बाकी सारे बच्चे इतने अच्छे हैं सत्य के रास्ते पे चलने वाले, जो जितने जेन्युइन बच्चे थे सारे नॉट मेरिट में आ गए। सरकार की गंदी नीति, गंदी पॉलिसिया की वजह से ही ये ड्रामा हुआ कि ये बच्चे रोड पे हैं। सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और जो पॉलिसी बन रही है उस पॉलिसी में खास ध्यान सरकार का होना चाहिए कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार और सरकार के मंत्री के साथ शिक्षा विभाग के जो अधिकारी जिन बातों पे अपना काम कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि मेरिट सूची जो बनाया गया है ये सुपर टेट है, तो इस सुपर टेट का प्राथमिकता जो है वो सरकार बरकरार रखने की एनी हाउ कोशिश कर रही है और इन्हीं नंबरों पे आपकी बहाली के लिए सरकार तत्पर है, प्रतिबद्ध है वो इस बात को लेकर के। तो आपके सामने जिस तरीके से लोग डायलेमा वाली बातें रख रहे हैं, इन बातों से आपको ज़्यादा अभी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग इस तरीके का अभी ड्रामा कर रहे हैं, ये लोग सुपर टेट की मांग कर रहे थे, छोटी सी बात है, इतना दिन सोए हुए थे क्या? सुपर टेट की बात और प्रावधान जो आप करते हो, तुम लोगों के पास सेंस थोड़ी सी होती तो इतना बात जरूर समझते कि रैंक का, जिसका रैंक 1 है, जिसका रैंक 2 है, उसका कौन सा सुपर टेट लेगा, उसका सुपर टेट कौन सा होगा? जिसका रैंक 500 है, 600 या जो भी रैंक है, उस रैंक का कौन सा सुपर टेट होगा? उनको सीट दे दो, उसके बाद सुपर नहीं, तुम सुपर टेट ले लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपको घबराना नहीं है। ये अभी लोग ये भी बिल में थे, बिल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है अपने उन कार्यों को लेकर के जिन कार्यों से पहले काफी बहाली प्रक्रिया में डली हुई थी, अब वो सरकार नहीं करेगी।